हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन व्हीकल्स की। हाइड्रोजन व्हीकल्स दो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। एक है फ्यूल सेल व्हीकल्स जिसको हम एफसीवी बोलते हैं, और एक होता है इंटरनल कंबस्टन बेस्ड व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, नॉर्मल जो आपका पेट्रोल इंजन होता है जिसमें आप पेट्रोल भेजते हो, ऐसे ही हाइड्रोजन इंजन होता है विद सम चेंजेस। उसमें पेट्रोल की जगह आपको हाइड्रोजन भेजनी है और हमारा इंजन फिर रन करेगा एज जो हमारा आईसी इंजन था, पेट्रोल इंजन, उसके जैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफसीवी की। एफसीवी मतलब फ्यूल सेल व्हीकल्स के बारे में। तो एफसीवी कंटेन्स बिग हाइड्रोजन टैंक्स, ठीक है, जो कि स्टर्डी और एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं। ठीक, दूसरा आपका बैटरी यूनिट होती है, फ्यूल सेल स्टैक होता है, देन उसके बाद में आपके पास पावर कंट्रोल यूनिट होती है एंड ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं। वर्किंग की बात करें तो क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन टैंक होते हैं वहाँ से हाइड्रोजन जाती है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाती है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं कहाँ पे, फ्यूल सेल स्टैक में, जिसका आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपको जो एग्जॉस्ट के रूप में आपको वाटर मिलता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी मिली उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी और बैटरी आपकी अल्टीमेटली सप्लाई देगी कहाँ पे, ट्रैक्शन मोटर्स में, जिससे आपकी गाड़ी आगे चलेगी जस्ट लाइक एन ईवी। अब हम लोग समझते हैं फ्यूल सेल स्टैक की वर्किंग। मतलब कि आप हाइड्रोजन भेज रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और ये रिएक्ट कैसे करके आपको वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फ्यूल सेल स्टैक के अंदर एक आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और ये दोनों सर्किट से ज्वाइन होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है इसकी क्वालिटी ये होती है, ये अपने से सिर्फ और सिर्फ आयंस को फ्लो करने देगा। आयंस मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एलिमेंट बचता है वो आयन की फॉर्म में बचेगा। तो आयन को पास होने देगा इलेक्ट्रोलाइट जो इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच भरा हुआ है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देगा। ठीक है, तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो क्या किया गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड में हाइड्रोजन दी गई। हाइड्रोजन जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइड में गई वो डिसइंटीग्रेट हुई, हाइड्रोजन आयन बना H+ और इलेक्ट्रॉन बना। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगा, हाइड्रोजन आयन को पास होने देगा। तो हाइड्रोजन आयन पास होके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गया और इलेक्ट्रॉन क्या, जो हमने एक्सटर्नल सर्किट बनाया है उसके थ्रू जाके ये क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो एक्सटर्नल सर्किट से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो क्या करेगी, वो बैटरी को चार्ज करेगी। वही हमारी मेन चीज़ है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन भी आ गया थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, आपके पास हाइड्रोजन आयन भी आ गया और आप क्या करते हो, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस साइड में ऑक्सीजन की भी सप्लाई रखते हो, जो कि आपका क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है वो सक्शन करके यहाँ पे लाई जाती है। ओके, तो वो ऑक्सीजन H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन ये मिलके आपके वाटर बना देते हैं, जो कि आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा यहाँ पे इन केस ऑफ एफसीवी। तो इस तरह आपकी गाड़ी एमिशन के नाम पे वाटर एमिट करती है, जो कि ऑफकोर्स आप किसी भी पौधे पे डाल सकते हो, यूज कर सकते हो जिसको। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल जो होते हैं वो ब्रॉडली हम अगर डिस्कस करें तो क्या होता है, ये जस्ट लाइक ईवी होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वही स्ट्रक्चर इनका है, बस वहाँ पे क्या आप क्या कर रहे हो, आपने बैटरी ली हुई जिसको आपको अलग से चार्ज करते हो। यहाँ पे क्या है, आपने हाइड्रोजन टैंक लिए हुए हैं जो कि क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक में जाके इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पर रिलाई करना नहीं पड़ेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी किसकी, हाइड्रोजन की। देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन पंप जो होते हैं सिमिलर टू पेट्रोल पंप्स होते हैं, नॉर्मल पेट्रोल पंप जहाँ पे आप जाओ, नोजल होगी, एक पेट्रोल भर देगा आपकी गाड़ी में, आप चल लोगे। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 से 3 मिनट में आपके टैंक फुल हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज आपका ये है कि आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका चार्जिंग टाइम जो है वो आपका बच जाता है। ठीक है, लेकिन जो कार की जो टेक्नोलॉजी है, कार की वर्किंग है, वो जस्ट लाइक एन ईवी है, बट आपको एक्सटर्नल चार्ज ना करके आपको क्या करना है, किसी भी हाइड्रोजन फ्यूल पंप में जाके आपको हाइड्रोजन भरवानी है। इंडिया में हाइड्रोजन का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप नहीं है, बट यूएस में और जर्मनी में ऐसी जगह आपको हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिल जाएगा। हाइड्रोजन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होने के कारण इट इज़ वेरी लाइटर, तो इसके लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मान लो ये लीक हुई और एयर के साथ अगर मिल गई तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें जो टैंक्स यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजन टैंक, वो एक्सप्लोजन प्रूफ टैंक्स होते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन लाइटर होने के साथ साथ क्या होता है, ये बहुत जल्दी जल जाती है लेकिन पावर आपको कम देती है। ठीक है, पावर आपको कम देगी। क्यों देगी, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि पेट्रोल इंजन में पिकअप ज़्यादा क्यों होता है और डीजल इंजन में पावर ज़्यादा क्यों होती है, उसी का आंसर है। हाइड्रोजन में आपको इवन पिकअप आपको पेट्रोल से ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन पावर आपको पेट्रोल से भी कम मिलने वाली है। तो ये प्रॉब्लम जो है हाइड्रोजन व्हीकल्स में होती है।
तो प्रॉब्लम ये है, आप लाइट वेट के व्हीकल्स हैं उनको आप चला सकते हो, लेकिन क्या आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको हाइड्रोजन फिलिंग करानी पड़ेगी। तो इसका एक तोड़, इसका हम कह सकते हैं एक नया डेवलपमेंट जो है स्टैंटिस ने निकाला। स्टैंटिस जो है इट इज़ अ मल्टी ब्रांड ओनर कंपनी जो जीप को भी ओन करता है और बहुत सारी अदर कंपनीज को भी ओन करता है, स्टेलांटिस, ठीक है। तो स्टेलांटिस ने क्या किया, इनका अप्रोच ये थी, हम क्या करेंगे हैवी व्हीकल या हम कह सकते हैं जो लोड कैरियर होते हैं वो बनाएंगे हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड, मतलब FCB का यूज़ करके हम वो बनाएंगे। तो FCB में उन्होंने क्या किया, सिमिलर है सब कुछ, बस इन्होंने क्या की, जो बैटरी ली है, बैटरी क्या बड़ी बैटरी ले ली, और बड़ी बैटरी लेने के साथ साथ इन्होंने क्या दिया, उस बैटरी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्होंने सॉकेट दे दिया और आपका हाइड्रोजन फिलिंग पॉइंट भी दे दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका हाइड्रोजन पंप या हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत है और आपके पास हाइड्रोजन नहीं बची है और आपके पास EV मतलब इलेक्ट्रिक से चार्ज होने का ऑप्शन है, तो आप इलेक्ट्रिक कर लो चार्ज। जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हुई तो आप हाइड्रोजन यूज़ कर लो। तो कहने का मतलब ये है, आप अपनी रेंज को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो, ठीक है। या आप कह सकते हो अगर ज़्यादा लोड आप ले रहे हो तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, तो उसमें क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है पॉसिबल हो सकता है। तो इनके हिसाब से गाड़ी अगर स्टार्ट और लो RPM पे है तो उस केस में आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बैटरी है, बैटरी से ही गाड़ी चलेगी। अगेन अगर आप क्रूजिंग स्पीड पे हो तो क्रूजिंग स्पीड पे क्या होगा, फ्यूल सेल FCB एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि क्या गाड़ी को भी चलाएगा, साथ साथ में बैटरी को भी चार्ज करेगा। और आप अगर एक्सेलरेशन मोड में हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो पावर जो मिलेगी व्हील्स में, हम कहते हैं ट्रैक्शन मोटर में जो पावर आएगी वो FCB प्लस जो बैटरी इंस्टॉल की हुई है उससे आएगी। मतलब कह सकते हैं कि डबल पावर आपको उस टाइम पे मिलेगी, ठीक, जब आप एक्सेलरेशन मोड में हो। तो ये टेक्नोलॉजी स्टेलांटिस ने अभी शायद लॉन्च करने वाले हैं वो लोग गाड़ी है, तो मे बी ये सक्सेसफुल हो फॉर द हैवी व्हीकल्स, हम कह सकते हैं जो लोड कैरियर्स होते हैं उनके लिए। सो आई थिंक आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल FCB की वर्किंग आपको समझ आई होगी, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी। अब जो सेकेंड टेक्नोलॉजी है जिससे हाइड्रोजन व्हीकल्स रनिंग हो सकते हैं वो है इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ करके। तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स की वीडियो हम लोग अलग बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अगर और लंबा करूँगा तो आप भी बोर हो गए और मैं भी बोर हो जाऊँगा अभी, ठीक। तो FCB का अगर मैं आपको बिल्कुल फाइनली अगर समरी बताऊं तो FCB क्या है, जस्ट लाइक एन EV है। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आप चार्ज नहीं करोगे, आपकी बैटरी चार्ज हो रही कहाँ से, जो आपने FCB सिस्टम लगाया हुआ है उससे, बस आपको हाइड्रोजन फिल करानी है, ठीक। सेकेंडली क्या हो गया, आपका यहाँ पे जीरो एमिशन मिलता है, जीरो एमिशन विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। 1960s में हमें ये FCB की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार थी वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ऑफकोर्स उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आज के टाइम में एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या ऐसे ग्रीनर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं आज के टाइम में ये जो FCB टेक्नोलॉजी है इट इज़ अ ग्रीनेस्ट पॉसिबल, ठीक है। इवन दो जो हाइड्रोजन का जनरेशन होता है वो फॉसिल फ्यूल से ही होता है, तो उसमें भी दैट इज द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट अ ग्रीनर प्रोसेस 100%। बट अवेलेबल ऑप्शंस में हम अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन का यूज़ करके इट इज़ अ कम्प्लीटली जीरो एमिशन इन FCB। बट जो हाइड्रोजन आप जनरेट कर रहे हो, जो कि आप मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप मीथेन से करते हो, तो वो भी प्रोसेस एक ग्रीन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो वो आगे की बात होगी खैर, लेकिन आपका FCB जो है दैट इज द 100% जीरो एमिशन, 100% जीरो एमिशन, नो पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन। आपको एग्जॉस्ट के नाम पे पानी मिलेगा, जो कि पानी आप पौधों पे डाल सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।